Hello बच्चों, let's see this question. The line y equal to mx plus 2c touches the circle x square plus y square plus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 for all values of m if option A c is equal to 1 plus m plus under root of 1 plus m square, option B c is equal to 1 plus m square, option C is equal to 1 plus m minus under root of 1 plus m square, और ऑप्शन डी इज c इज इक्वल टू 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन दी हुई है और एक सर्कल की इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि अगर ये लाइन जो है इस सर्कल को टच करती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, तो हमारी c की वैल्यू m के टर्म्स में क्या होगी। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी लाइन के लिए सर्कल की जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन होने की क्या कंडीशन होती है। तो सपोज मुझे एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर इस सर्कल की इक्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस सर्कल के लिए जो हमारा सेंटर है वो तो क्या हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, और इसकी रेडियस हमारी हो जाएगी आर के इक्वल। नाउ यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए एम स्लोप वाली टेंजेंट की इक्वेशन हमारी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप m फॉर दिस सर्कल इज, तो यहां पर इस सर्कल के लिए स्लोप m वाली टेंजेंट की इक्वेशन हमारी हो जाएगी y माइनस बीटा इक्वल टू m टाइम्स x माइनस अल्फा प्लस माइनस r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है जो जिसकी स्लोप हमारी m के इक्वल है। तो इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें तो यह है वाई स्क्वायर और यह है माइनस 4y, तो इसे हम लिख देते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बट इसके लिए हमारा जो कांस्टेंट टर्म है 4 के इक्वल वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस 4 को तो हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं x प्लस 2 के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा माइनस 4 लिख देंगे, इक्वल टू होना चाहिए 0 के। या मैं 4 को RHS वाली साइड में सेंड करूं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। ये मेरे सर्कल की इक्वेशन होगी जिसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है जो इसे टच करती है, यानी कि ये इसके लिए क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2c इज गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस टेंजेंट की जो इक्वेशन मुझे गिवन है इसे मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं। नाउ यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारे सर्कल की इक्वेशन आई है उससे भी हम टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। सपोज ये मेरी इक्वेशन 2 है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट having slope m for this circle
तो इस सर्कल के लिए हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसकी स्लोप m हो, ये हमारी हो जाएगी, ये अभी हमने की कंसेप्ट में भी देखा था, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x प्लस टू प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। नाउ हम क्या करते हैं, ये सपोज ये भी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है और एक टेंजेंट की इक्वेशन हमें ऑलरेडी दी हुई है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे और c और m में हमारी कंडीशन को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं y हमारा इक्वल हो जाएगा 2 प्लस एम एक्स प्लस 2m, या फिर मैं क्या करता हूँ, ये 2 भी मेरा कांस्टेंट टर्म है तो इसे मैं इनके साथ में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2m प्लस 2 प्लस माइनस, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हमारी 2 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, sorry, equation 3 and equation 1 representing same lines then, तो यहां से हमारी कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, यहां पर हमारा y और x इन दोनों के कोफिशिएंट तो दोनों में इक्वल है 1 और m के, तो यहां से हमारा जो कांस्टेंट टर्म है जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है 2c के इक्वल और थर्ड इक्वेशन में है, ये पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये है 2m प्लस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस RHS में से 2 को कॉमन लेके इस LHS वाले 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी C की दो वैल्यूज निकल के आती है, C इक्वल हो जाएगा m प्लस 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और C हमारा इक्वल हो जाएगा m प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारे दोनों C के रिगार्डिंग आंसर हो जाएंगे। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस ए एंड सी। I hope you understand it well. Best of luck.